जय हिंद दोस्तों। हमारी बेसिक मैथ में आप सभी का स्वागत है। हम बेसिक मैथ में संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। इसमें ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम पहले लेक्चर में सभी परिभाषाओं को पढ़ चुके हैं। क्लियर। इसमें हम उन परिभाषाओं से संबंधित यानी संख्या पद्धति से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चनों को करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं? एमसीक्यू क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इसमें हम लगभग 20 के करीबन एमसीक्यू क्वेश्चनों को आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए तो अब हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अंकगणित में दार्शनिक प्रणाली किसे कहते हैं? अंकगणित यानी कि संख्या पद्धति जिसे अपन कहते हैं, जैसे अंकगणित यानी जिसमें हम अंकों की गणना करते हैं, उसमें हम दार्शनिक प्रणाली किस संख्या को कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को कहते हैं, या फिर पूर्णांक को कहते हैं, या फिर भाज्य संख्या को कहते हैं, या फिर अंक को कहते हैं? देखो, दार्शनिक प्रणाली में 0 से लेकर के 9 तक कुल मिला के कितने अंक होते हैं? कुल मिला के 10 अंक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। और 0 से लेकर 9 तक के 10 अंकों वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंक। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? अब ये पूछा गया है सबसे बड़ा अंक कौन सा, तो ये तो आसान है। तो 0 से लेकर कुल 10 अंक होते हैं 9 तक, तो सबसे बड़ा अंक कौन हुआ? 9। तो जाहिर सी बात है 0 नहीं होगा, -9 भी नहीं होगा, ये 9 होगा, ये भी नहीं है। ठीक है, तो अपना राइट ऑप्शन क्या है? प्लस के 9। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? जो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभाज्य संख्या सबसे पहले देखो कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वह है जो ऐसी संख्या जो एक वो स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, स्वयं उसी संख्या से विभाजित हो सकती है या फिर एक से हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जो -2 है, तो -2 तो बेसिकली हो नहीं सकता है। क्लियर। A+2 है, तो ये 2 है ना, 2 वो स्वयं यानी कि 2 से भी हो सकती है विभाजित, और दूसरी एक से भी विभाजित हो सकती है, और किसी से नहीं हो सकती विभाजित। इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 रहने वाला है। ठीक है, ना 0 होगा ना 1 होगा। क्लियर। अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है इसमें कि यदि किसी संख्या के अगर हमें इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 या फिर 10 मिलते हैं, तो वह संख्या कौन सी कहलाएगी? कौन सी संख्या वह कहलाएगी? भाई बस ए नंबर पे विषम संख्या कहलाएगी, बी ऑप्शन भाज्य संख्या कहलाएगी, या फिर सी दोनों विषम भाज्य कहलाएगी, और डी सम संख्या कहलाएगी। तो यदि किसी संख्या के अंक लास्ट के अंक यानी कि इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी? चलो अपन संख्या बना के देखते हैं। जैसे हमने माना कि इकाई का अंक हम ले रहे 4 को, हमने कुछ संख्या बनाई ऐसे 244। तो 244 में जो अंतिम अंक यानी कि इकाई का जो अंक है वो क्या है? 4। तो 4 है, और ये संख्या कौन सी है? तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? हम ना विषम संख्या कहते हैं। इसमें पूरा 2 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? 2 का पूरा भाग चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का पूरा भाग चला जाएगा। इसलिए संख्या ना भाज्य होगी ना ये दोनों होगी, क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सम संख्या होगी। क्लियर। तो अब हमारा जो 5वां क्वेश्चन है इसका, वो पूर्णांक किसे कहते हैं? अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है
पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। आखिरकार इंटीजर नंबर क्या कहलाते हैं, क्लियर। तो ए नंबर पे है अनंत से लेकर अनंत तक, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, मतलब प्लस से लेकर प्लस तक कैसे हो सकता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती हैं, बी हमारे पास है पूर्णांक कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है, ना ए होगा ना इनमें से कोई, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो रैशनल नंबर के छठवां क्वेश्चन है कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं अपन, जाहिर सी बात हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में हमने इन पूरी परिभाषाओं को पढ़ा हुआ है। उनमें हर एक डेफिनेशन, हर एक परिभाषा की हमने इंग्लिश में नाम लिखे हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो भी है, तो रैशनल नंबर को क्या कहते हैं हम, सम संख्या नहीं कहते, भाज्य संख्या भी नहीं कहते, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, यानी कि परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। चलिए अब हम इससे आगे वाली जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है संख्या पद्धति की परिभाषाओं से संबंधित उनको देखते हैं। चलिए तो उन्हें हम करते हैं शुरू। चलिए तो अब हम अपने 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि अपन ने 6 क्वेश्चनों को तो देख लिया है, 6 एमसीक्यू क्वेश्चनों को तो देख लिया है। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं। हमने पढ़ा था जो पूर्ण संख्या होती है वो 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनंत तक होती है, यानी कि जो पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है वो किससे होती है, वो होती है 0 से। तो पूर्ण संख्या पूछा गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। तो ऑप्शन नंबर 0 कहाँ है, सी नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो है अपना सही, ऑप्शन नंबर सी सभी है, बाकी सब क्रॉस, यानी कि सब गलत है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8वां है वो क्या कहता है, वो कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो भाज्य संख्या होती है वो कहती है, भाज्य संख्या जो भाज्य संख्या होती है वो कहती है कि एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा अन्य सभी अन्य संख्याओं से भी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें जो 4 है, सबसे ऑप्शन नंबर ए 4 है, वो क्या है, 4 है, 4 1 से भी और 4 से भी विभाजित हो सकता है। इसके अलावा 4 2 से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि स्वयं 4 यानी स्वयं उसी संख्या के अलावा दूसरी संख्या 2 से भी विभाजित हो रहा है। तो अपनी डेफिनेशन भी यही गई थी। तो इसके डेफिनेशन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सही है, बाकी सब क्रॉस और कोई नहीं है, ठीक है। अब चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा कि सबसे छोटा अंक क्या है। अब इसमें अंक यानी कि डिजिट के बारे में पूछा गया है। अंक हमें पता है कि 0 से लेकर 9 तक कुल मिला के कितने अंक होते हैं, कुल मिला के हमारे पास में 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं, 10, जिसमें से सबसे छोटा अंक पूछा गया था। सबसे छोटा क्या होगा, 0, जाहिर सी बात है क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब गलत, क्लियर, बाकी सब गलत, समझ आ रही। चलो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पेज नंबर 10 है अपना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब जो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखो अगर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है तो प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्लियर। तो जो हमारी इसमें पूछा गया सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, क्योंकि 1 से शुरू होती है तो 1 ही हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 1 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बाकी सब गलत है, क्लियर है, और ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 अपना सही है, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन कहता है कि ऑड नंबर एंड किसे कहते हैं। ऑड नंबर, ऑड ये ऑड शब्द है इंग्लिश में, ऑड
जो शब्द है उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, किस संख्या का ए इंग्लिश मीन्स है, अंक का है। ऑप्शन नंबर ए अंक, ऑप्शन नंबर बी ए अंक तो नहीं है, इसे नहीं कहते। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक संख्या, नहीं कहते हैं। ऑप्शन सी विषम संख्या, हाँ विषम संख्या को ही हम ऑड नंबर क्या कहते हैं, विषम संख्या को क्या कहते हैं हम, ऑड नंबर कहते हैं। क्लियर। अब बाकी ऑप्शन नंबर डी तो वैसे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है। क्लियर। तो चलिए हम ऑप्शन पेज नंबर 12 को देखते हैं। पेज नंबर 12 जो हमारा है वो कहता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, पी बटे क्यू यानी कि अंश बटे हर, जहां पर क्यू बराबर हो 0 के। तो भैया ये तो हमने नहीं पढ़ा है, जो परिमेय संख्या होती है वो पी बटे क्यू के फॉर्म में तो होती है, लेकिन वहां पर क्यू यानी कि हर के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी डेफिनेशन का रूल है। तो यहाँ तो 0 बराबर है तो ये नहीं है। यहाँ पर 0 क्यू बटे पी तो बेशक नहीं होगा। सी नंबर पी बटे क्यू तो है, लेकिन क्यू के बराबर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू के बराबर 0 भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर पेज नंबर जो हमारा 13 है वो क्या कहता है कि 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/2 माइनस 1/2 अगर किस संख्या की इकाई, किस संख्या के इकाई अंक है, किस संख्या, गलत क्वेश्चन लिख गया, किस, इसे लिखना था कि इतने इतने अंक किस संख्या की इकाई के अंक कहलाते, किस संख्या के, किस इसे कौन, इसे लिखना तो इसे हम सही कर देते हैं, इतने इतने संख्याएं को हम क्या कहते हैं। अगर हमारे पास में कुछ इस प्रकार की संख्याएं दी जाती हैं तो हम इस वाली संख्या को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे या डिजिट कहेंगे। तो रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या तो परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं, तो परिमेय संख्या बस है, तो ये वास्तविक संख्या यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या ये हो नहीं सकती है। ऑप्शन नंबर सी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे हम पी बटे क्यू के फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत। तो चलिए हमने यहाँ तक अपने 13वें क्वेश्चन तक देख लिए हैं, तो इससे आगे हम और इसी प्रकार के इंटरेस्टेड क्वेश्चन और लिखते हैं और देखते हैं उनके आंसर। क्लियर। तो चलिए हम लिखते हैं। चलिए अब हम अपने 13वें क्वेश्चन तक तो हो गए थे, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि पेज नंबर 14 को देखते हैं। जो लिखा है कि √2 √7 पाई, इसका मान ये है पाई, इसको क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। और पाई का मान 22/7, यहाँ पर मैंने मान भी लिख दिया है। यह कौन सी संख्या कहलाती है, मतलब कि अगर ऐसे अंक लिखे हों, ऐसी संख्याएं लिखी हों, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, वो परिमेय संख्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी, या डी नंबर ऑप्शन नंबर अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो परिमेय संख्या होती है पी बटे क्यू के फॉर्म में, तो ये तो नहीं दी गई, तो परिमेय नहीं हो सकती है, वास्तविक नहीं हो सकती है, पूर्णांक तो वैसे भी नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक में तो माइनस से लेकर प्लस तक की सभी संख्या पूर्णांक कहलाती है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या। तो जो हमारे √2 √7 इसमें 3 भी आता है, तो ये सब क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपनी अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर। तो चलिए हम अपने पेज नंबर 15 को देखते हैं। पेज नंबर जो हमारा 15 है वो है सह अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, मतलब सह अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्लियर। तो सही अभाज्य संख्या को ऑप्शन नंबर ए प्राइम नंबर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी को प्राइम नंबर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल नंबर कहते हैं, ऑप्शन डी इसमें इनमें से कोई नहीं है या कोई भी नहीं। ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर, क्योंकि सह अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर। तो अपना जो पेज नंबर 16 है वो कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 2, 3, 5, 7, 11, इसमें देखो एक तो सम है, बाकी सभी क्या है, जो 2 है वो क्या है, सम है, बाकी सब क्या है, विषम है, मतलब सम विषम है। 2, 3, 5, 7, 11, तो इससे बनने वाली वो संख्या कौन सी होगी? अगर किसी संख्या की इकाई के अंक कुछ इस प्रकार से आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी? वो संख्या कौन सी कहलाएगी? तो वो हमारी संख्या कहलाएगी कौन सी? वो कौन सी भाज्य संख्या? नहीं कहलाएगी। क्लियर। सम संख्या बिल्कुल नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें तो आपस विषम संख्या भी है, ये दोनों नहीं हो सकता है। अभाज्य संख्या है, यही हमारा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखते हैं अपन पेज नंबर 17 को। पेज नंबर 17 हमारा जो है वो कहता है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? क्या? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो जो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं अपन? नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर को सम संख्या नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विषम संख्या नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर जो पेज नंबर जो हमारा 18 है उसमें हमने 4 पेज में ऐड किए हैं। हमने संख्या रेखा पहले बनाई है, इसमें हमने कहा निम्न की उत्तर दीजिए। हमने कहा ए हमारा ए नंबर का जो क्वेश्चन कहता है कि 0 से लेकर x तक, 0 यहाँ से लेकर के 0 से लेकर x तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो 0 से लेकर 0 से शुरुआत है और बाकी अनंत एरो का निशान लगा, पता नहीं अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं आएंगे तो निकलेंगी। तो 0 से तो शुरुआत है, 0 से शुरुआत है, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? ये बच्चे पूर्ण संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या कहलाएगी। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है पूर्ण संख्या है। 1 से लेकर x तक, एक अब है जो है 1 से लेकर x तक, 1 से मतलब 1 से शुरुआत है, तो 1 से शुरुआत कौन सी होती है? वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, 1 से शुरू होती है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी लग गया, यहाँ पर सी लिखना है। ऑप्शन नंबर जो सी है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर जो सी है -x से लेकर +x तक, यानी कि यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की जो संख्या जो कहलाती हैं वो हमारा होता है प्लस और माइनस वाली सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वो पूर्णांक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो पूर्णांक कहलाता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर जो डी है इसमें पूछा तो ये 0, अब बता दो है क्या है? 0 हमारा एक क्या है? एक सैंपल सा क्या है? डिजिट्स है। क्या है? एक सैंपल सा हमारा 0 डेट्स है। तो आज हमारे MCQ क्वेश्चन 20 प्लस यानी कि 20 से भी इस तरह निकल, क्योंकि 18 तो ये हुए, बाकी हमने इसी में 2-3 और क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो हमारे 20 से भी ज्यादा आज क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, यानी कि 20 क्वेश्चनों के हमने आंसर देखे हैं। क्लियर। तो अगर कोई बच्चा मैथ में कमजोर यानी कि गणित में ज्यादा से ज्यादा कमजोर है तो वो इन्हें वीडियो इन क्लासों को देख सकता है और अपने मैथ को आसानी से इम्प्रूव कर सकता है और सुधार सकता है। क्लियर। ये हमारी बेसिक मैथ चलती है जिसका हमारे चैनल का नाम है सोहित स्टडी क्लासेज। इसे सब्सक्राइब कीजिए और हर 1-2 दिन के बाद आपको एक क्लासेज मिलती रहेंगी। हम 1-2 महीनों 3 महीनों के अंतर्गत मैथ्स ग्रामर, जो भी मैथ के बेसिक चीज होती है, जो मैथ की बेसिक चीज होती है उसको पूरा खत्म करेंगे। और जिसको भी समझना हो तो हमारे चैनल सोहित स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए मैथमेटिक्स को कैसे
आगे चल के कैसे क्योंकि समझने के लिए मैथ को अपन को मैथ की जड़ पकड़नी होती, तो मैथ की जड़ पकड़ने के लिए हमें इस प्रकार की चीजों को सीखना जरूरी है, तभी हमारी जड़ मजबूत हो सकती है। चलिए तो हम इसी के साथ अपनी इस क्लास को एंड करते हैं। तो धन्यवाद।